Assalamualaikum friends, hello and welcome to my channel. My name is Farhad Iqbal and today my topic is syphilis. तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है सिफाइलस। सिफाइलस इज़ एक्चुअली अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो सेक्स के थ्रू एक बंदे से दूसरे बंदे को लगती है। और ट्रेपोनिमा पलीडम इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिफाइलस। अभी ट्रेपोनिमा पलीडम के कुछ खसूसियात है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और दूसरा ये इसका जो शेप है वो स्पाइरल शेप है। तीसरा ये ओब्लिगेट पैरासाइट है। ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये है कि ये होस्ट के अंदर ही रहता है और होस्ट के बाहर इसका जीना बहुत मुश्किल होता है। होस्ट के बाहर ये कुछ दिन ही रह सकता है, 2-3 ही दिन ही ये रह सकता है, इसके बाद ये मर जाता है, खुद ब खुद मर जाता है। तीसरा है एंडोप्लेजिला। एंडोप्लेजिला का मतलब ये है कि इसमें जो प्लेजिलम है वो इसके बदन के अंदर होता है, इसके बॉडी के अंदर होता है और ये प्लेजिला के थ्रू ही मूवमेंट करता है। चौथा, बिलोंग टू स्पाइरोचीट्स। बैक्टीरिया का एक ग्रुप है स्पाइरोचीट्स, ये उसी ग्रुप से बिलोंग करता है। ट्रेपोनिमा फिलिडम जो है ये बैक्टीरिया का एक ग्रुप है स्पाइरोचीट, ये उसी ग्रुप से बिलोंग करता है। और आखिरी जो है इसका जो साइज़ है ये तकरीबन 6 to 15 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है और तकरीबन 0.2 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर होती है। अभी इसकी ट्रांसमिशन की तरफ आते हैं। ये दो तरीक़ों से ट्रांसफ़र होती है एक बंदे से दूसरे बंदे को। एक है एक्वायर्ड सिफाइलस। एक्वायर्ड सिफाइलस का मतलब ये है कि ये एंटर थ्रू बॉडी फ्लूइड, ये बॉडी फ्लूइड के ज़रिए ही एक बंदे से दूसरे बंदे को लगती है और ये बॉडी फ्लूइड 4 तरीक़ों से एक बंदे को दूसरे बंदे में ट्रांसमिट होती है। एक है कंटेक्ट ऑन स्किन। अगर स्किन में कट ऑन स्किन सॉरी अगर स्किन पर कोई कट लग जाता है तो ये कट से जो फ्लूइड वगैरह बाहर आता है और ये दूसरे बंदे में अगर ट्रांसफ़र होगा, अगर दूसरे बंदे का भी कोई स्किन कंटेमिनेटेड है, अगर ये उसके साथ टच हो गया या स्किन उसका कट है, अगर इसके साथ ये कांटेक्ट हो गया तो ये एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र होती है। दूसरा है सेक्सुअल कांटेक्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ही एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र होती है। इन मेजॉरिटी केसेस ये होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए ये ट्रांसफ़र होता है। अभी सेक्सुअल कांटेक्ट अगर वेजाइनल के थ्रू है तो ये वजाइना के थ्रू एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र होगा। अगर ये एनएल के थ्रू है तो एनएल के थ्रू ये ट्रांसफ़र होगा। अगर माउथ है, ओरल जो है, अगर ओरल सेक्सुअल कांटेक्ट है तो ये उसके ज़रिए ही ट्रांसफ़र होगा। चौथा है कंटेमिनेटेड नीडल्स। कंटेमिनेटेड नीडल्स जो होते हैं ये उसी के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। ये नीडल्स सिरिंज वगैरह भी होते हैं जो डॉक्टर लगा देता है, और दूसरा ये टैटू में जो नीडल इस्तेमाल होता है ये उसी के थ्रू भी ट्रांसफ़र होता है। आखिरी है डायरेक्ट कांटेक्ट जो होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में स्किन टू स्किन कांटेक्ट ज़्यादा है। अगर स्किन टू स्किन कांटेक्ट दो बंदों का लगता है और एक बंदे को सिफाइलस है और दूसरा बंदा हेल्दी है, अगर ये स्किन टू स्किन इसकी कांटेक्ट होती है तो ये इसके थ्रू भी ट्रांसफ़र होते हैं। अगर दूसरा तरीका है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल सिफाइलस जो है इसमें ये सिफाइलस जो है मदर टू फीटस ट्रांसफ़र होता है। अगर मदर को सिफाइलस है तो ये फीटस जो है उसमें ट्रांसफ़र होता है। ये फीटस में दो तरीक़ों से ट्रांसफ़र होता है। एक तो है प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा का थ्रू मतलब ये है कि मदर से बेबी को जो पाइप है प्लेसेंटा, इसमें फूड वगैरह ब्लड वगैरह ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम मदर टू फीटस, ये इसी के थ्रू भी बेबी में ट्रांसफ़र होता है। और दूसरा जब बेबी की डिलीवरी होती है तो जब ये वेजाना या यूटीरस के थ्रू बाहर आता है तो बाहर आने के वक्त ही वेजाइना या यूटीरस से ये मदर टू फीटस आ जाता है। करते हैं इसकी साइन और सिम्टम्स की। एक्चुअली सिफाइलिस के 4 स्टेजेस होते हैं और हर स्टेज में इसकी जो साइन और सिम्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। एक है प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, लेटेंट स्टेज एंड टर्शरी स्टेज। अब सबसे पहले जो है वो प्राइमरी स्टेज है। प्राइमरी स्टेज एक्चुअली स्टार्ट होता है विद इन 2 to 6 वीक्स। जब सिफाइलिस आपके बॉडी में आ जाता है तो 2 से 6 हफ्तों के बाद इसकी साइन और सिम्टम्स आपके बॉडी पर ज़ाहिर होते हैं। तो सबसे पहले जो इसका साइन या सिम्टम है वो है पेनलेस शैंकर।
ایک پینلیس شینکر السلریشن آپ کے باڈی میں آ جاتا ہے. اس کی جو ڈائمیٹر ہوتی ہے وہ تقریباً 1 to 2 سینٹی میٹر اس کی ڈائمیٹر ہوتی ہے. اور یہ ڈیفینڈ کرتا ہے کہ کہاں سے آپ نے سفائلس ایکوائر کیا ہے. اگر آپ تھرو سیکسچول کنٹیکٹ آپ نے سفائلس ایکوائر کیا ہے تو یہ ایکسٹرنل جینیٹیلیا پر اس کی ایفیرنس ہوتی ہے. اگر تھرو فزیکل کنٹیکٹ آپ نے یہ ایکوائر کیا ہے تو پھر ہینڈس اور فیٹ پر اس کی ایفیرنس ہوتی ہے. اور اگر تھرو بلڈ آ گیا ہے تو پھر بلڈ میں اس کی شینکر نہیں بنتی. دوسرا جو سٹیج ہے وہ سیکنڈری سٹیج ہے. یہ 6 to 10 ویکس لیتا ہے سائن اور سمٹمس افیئرنس کے لیے. تو سب سے پہلے یہ جب بلڈ میں داخل ہوتا ہے اس سٹیج میں یہ بلڈ میں چلا جاتا ہے, اور جب بلڈ میں یہ چلا جاتا ہے تو وہاں پر یہ اسپائروچیٹیمیا کاز کرتا ہے. وہاں پر یہ جو کیفیلریز ہے وہ افیکٹ کرتا ہے, اور جو بلڈ سٹریم کے جو انڈوتیلیل سیل ہوتے ہیں اسی کو افیکٹ کرتا ہے. تیسرا سٹیج ہے لیٹنٹ سٹیج. یہ تقریباً 2 سال سے کم وقت لیتا ہے یہ افیئرنس, اس کی افیئرنس ظاہر ہونے میں. اور اس کی جو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ افیئرنس ہے یہ ایکچولی کیفیلریز جو ٹیشو اور آرگن کی جو کیفیلریز ہوتی ہے وہاں پر یہ ریزائڈ کرتا ہے اس سٹیج میں. اور یہ تقریباً ایسمپٹومیٹک سٹیج ہوتا ہے, اس میں کوئی خاص سمٹم نہیں ہوتے, اور یہ وہاں کیفیلریز میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر موجود ہوتا ہے. آخری ٹرشری سٹیج ہے, یہ تقریباً 3 to 15 ایئرز لیتا ہے, اور یہ اس میں ٹائپ 4 ہائپر سینسٹیویٹی کاز ہوتی ہے. اور یہ ٹائپ 4 ہائپر سینسٹیویٹی کیوں کاز ہوتی ہے, اس میں سیویئر امیون رسپانس ہوتا ہے اس سٹیج میں. جب سیویئر امیون رسپانس ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہائپر سینسٹیویٹی کاز ہوتی ہے. تو اس میں جو امیون رسپانس کیسے ہوتا ہے, ٹی سیل اس میں رسپانس کرتا ہے اور مختلف قسم کے انٹرلیوکنز 1, انٹرلیوکنز 2 اینڈ ٹیومر نیکروسس فیکٹرز یہ ریلیز کرتا ہے. تو اس کی جو باڈی پر افیکٹ ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے انفیکٹرز کی وجہ سے. یہ اپنے ہی امیون رسپانس اپنے ہی باڈی میں ٹائپ 4 ہائپر سینسٹیویٹی کاز کرتا ہے. یہ 4 سٹیجز ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈائگنوسس کی, کہ ہم سفائلس کو کیسے ڈائگنوز کرتے ہیں. ایکچولی اس کی ڈائگنوسس تھرو بلڈ کلچرنگ ہوتی ہے جو میں نے یہاں پر لکھا ہے, اور ڈارک فیلڈ مائکروسکوپی کے ذریعے اس کی ڈائگنوسس ہوتی ہے. اب آخری ہے ایلائزا, کیونکہ ہم سفائلس کو سٹین نہیں کر سکتے. یہ ایک ٹرانسپیرنٹ بیکٹیریا ہوتا ہے, اگر ہم ان کو سٹین کریں تو یہ کلر شو نہیں کرتا, تو ہم ایلائزا کے تھرو اس کی ڈائگنوسس کرتے ہیں. آخری سٹیج ہے, آخری پوائنٹ ہے ٹریٹمنٹ. اب اس کی ٹریٹمنٹ کیسے ہوتی ہے. ٹریٹمنٹ ایکچولی نارملی پینسلین اس کے لیے زیادہ پر ہم یوز کرتے ہیں, پینسلین جو ہوتے ہیں, اور بعض ایسے سٹیجز آتے ہیں جہاں پر ہم ڈاکزی سائیکلین استعمال کرتے ہیں. اس میں پینسلین جو ہے یہ انٹراوینسلی ہم استعمال کرتے ہیں. اب اس کی بات کرتے ہیں اس کی پریونشن کیسے کرتے ہیں. ہم زیادہ تر صورتوں میں جب سیکشول کنٹیکٹ ہوتا ہے تو ہمیں کنڈمز وغیرہ یوز کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ان میجورٹی کیسز, ان 80 to 90% کیسز, یہ تھرو سیکشول کنٹیکٹ ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگتی ہے. تو یہ ہمارا لیکچر تھا سفائلس کا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ گئی ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے. شکریہ.